वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चौदहवें श्लोक का पाठ करेंगे। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। त्रयोदश श्लोक में सर्वतोक्षिशिरोमुखम आया था द्वितीय पाद में। तो वहाँ अक्षी प्रातिपदिक अक्षिणी, क्योंकि समास विग्रह में अक्षिणी दिया था, सर्वत्र अक्षिणी। वहाँ एक इन्हन पूषण ये सूत्र हमने लगाया था। वहाँ एक परिभाषा है, अन इन अस मन ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। तो यहाँ जो अक्षिन बनेगा वो वास्तव में तो प्रातिपदिक अक्षी है, लेकिन इस परिभाषा से वहाँ अक्षिन करके उपधा दीर्घ लगाया है, थोड़ी स्पष्टता के लिए। टीका में हम 449 पृष्ठ पर नीचे से तृतीय पंक्ति, स्वसत्ता मात्रेण अधिष्ठानतया सर्वं पुष्णाति इति एतत् उपपादयति। स्वसत्ता मात्रेण, ये जो ज्ञेय ब्रह्म है वो कैसा है? स्वसत्ता मात्रेण अधिष्ठानतया, अपनी सत्ता मात्र से अधिष्ठान रूप से सभी का पोषण करता है। सर्वं पुष्णाति, इसका उपादन करते हैं। भाष्य में सदास्पदम ही सर्वम सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात्। सर्वम सदास्पदम, जो जो पदार्थ हैं इस सभी पदार्थों का आश्रय क्या है? सत। क्यों? क्योंकि सर्वत्र सद्बुद्धि का अनुगम होता है। तो सभी चीज किस प्रकार से भान होती है? अस्ति अस्ति अस्ति, इस प्रकार से। इसलिए सर्वत्र सद्बुद्धि अनुगमात्। टीका में अनुमान करते हैं, विमतं सतिकल्पितं प्रत्येकं सदनुविद्यधि बोध्यत्वात् प्रत्येकं चंद्रानुविद्यधि बोध्य चंद्रभेदवत् इत्यर्थः। इसमें पक्ष क्या करेंगे? मतलब विमतम क्या होगा? विमतम का अर्थ क्या है? नहीं, उभयवादी से सम्मत नहीं है, विरुद्ध मतम। तो एक वादी कुछ कहता है, अन्य वादी कुछ और कहता है। तो जहाँ आपको संदिग्ध है, साध्य, तो विमतम हो गया। तो विमतम से क्या लेंगे यहाँ? सर्वम, क्योंकि जो भाष्य में कहा सदास्पदम ही सर्वम, तो सर्वम लेंगे पक्ष। और साध्य क्या होगा?
इस अनुमान में सद अनुविद्ध। अच्छा ठीक है, हेतु क्या देंगे पहले ये देखिए। हाँ, सद अनुविद्ध धी बोध्यत्वम, ये क्या हो जाएगा? हेतु। प्रत्येकम भी ले सकते हैं, प्रत्येकम को नहीं भी लेंगे तो भी ठीक है। और दृष्टांत क्या देंगे? चंद्रानुविद्य धी बोध्य चंद्र भेदवत। तो पक्ष हो गया, हेतु हो गया, दृष्टांत हो गया। अब साध्य क्या है? हाँ, क्या आपने? हाँ, आप बताइए। सति कल्पितम, ये सति क्या है पता है? सत में ब्रह्मणि, हम सती को लेकर सती सप्तमी, तो हम ऐसे सोचेंगे विमतम सति कल्पितम, कल्पित होने पर, लेकिन वैसा नहीं है। वहाँ चाहिए तो लिख ही लीजिए, क्योंकि जहाँ वाक्य स्पष्ट नहीं होता, मतलब टीकाकार का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो अपनी तरफ से स्पष्टता की है, लेकिन हम सती देखकर कुछ अन्य अर्थ निकालते हैं। तो सती ब्रह्मणि इतना लिख लोगे तो हो जाएगा। तो ये केवल आपकी नहीं, जब मैंने भी पहले पढ़ा तो मुझे भी यही लगा कि ये सती तो कुछ कहाँ होगा। तो ब्रह्म में कल्पित है, सब कुछ कहाँ कल्पित है? ब्रह्म में। हेतु दिया है प्रत्येकम सद अनुविद्य धी बोध्यत्वम। ये प्रत्येक वस्तु है वो सत इस बुद्धि से अनुविद्ध है। अनुविद्ध धातु क्या है? व्यध, ताड़ने, अनुविद्ध। जैसे दृष्टांत दिया है प्रत्येकम चंद्रानुविद्ध धी बोध्य चंद्रभेद। चंद्रभेद का अर्थ क्या है? चंद्रभेद का अर्थ है द्विचंद्र जब दिखते हैं तो दो चंद्र दिखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येकम चंद्र, दोनों में, दो में से एक होगा वो सत्य होगा और एक कैसा होगा? मिथ्या। लेकिन दोनों का आश्रय, आस्पद क्या होगा? सत ही होगा। तो चंद्रो अस्ति अस्ति, इस प्रकार से भान होगा। चंद्र अनुविद्ध धी, क्योंकि दोनों में अनुविद्ध धी, वहाँ क्या है? चंद्र, चंद्र। इसी प्रकार यहाँ दार्ष्टान्त में अथवा हमारे पक्ष में अनुविद्ध धी होगी सत, सत, इस प्रकार से। क्योंकि ये दृष्टांत दिया है अध्यास भाष्य में, एकश्चंद्र सद्वितीयवत इति। एक ही चंद्रमा दो दिखते हैं, किसको लेकर? अध्यास को लेकर। तो अध्यास में जहाँ अध्यास होगा वो निरधिष्ठान नहीं होगा, वो आगे बताते हैं। सर्वम सदास्पदम इति अयुक्तम मृगतृष्णिकादीनाम तदभावात्। देखो, वो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि आपने कहा सर्वम सदास्पदम, तो सर्वम से व्यावहारिक प्रपंच तो आप ले सकते हो, लेकिन प्रातिभाषिक वस्तु, इसका आश्रय सत है, ये कैसे आप कहोगे? ये प्रश्न है। सर्वम सदास्पदम इति अयुक्तम, क्यों? मृगतृष्णिकादीना, ये जो प्रातिभाषिक पदार्थ है वहाँ तो सत आस्पद नहीं है। तदभावात् इति आशंका है, नहीं मृगतृष्णिकादयोपि निरास्पदा भवन्ति। हमारे पास जो पीडीएफ है स्वामी जी, उसमें ये पृष्ठ है ही नहीं, 450, तो वो आप थोड़ा नोट करके रखिए, क्योंकि हाँ आपका तो है नहीं, ये जो प्रिंट आया है तो उसको जब देखेंगे तो मृगतृष्णिकादि भी जो प्रातिभाषिक है वो भी निरास्पद नहीं हो सकते, उनको भी कोई आश्रय चाहिए। तो भ्रांति निरास्पद नहीं होगी,
बिना किसी अधिष्ठान के अध्यास कभी नहीं होता। तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने कह दिया नहीं मृग तृष्णिकादयो की निरास्पदा भवन्ति। टीका में तेषामपि कल्पितत्वे निरधिष्ठानत्वा योगा निरूप्यमाणे तदधिष्ठानं सद एव इति सर्वस्य सति कल्पितत्वम अविरुद्धम इत्यर्थः। तेषाम मृगतृष्णिकादीनाम अपि कल्पितत्वे, अगर वो कल्पित हैं तो निरधिष्ठानत्व अयोगात्, कल्पित में अधिष्ठान न हो ऐसा नहीं है, मतलब कल्पित में भी अधिष्ठान आवश्यक है। अयोगात् निरूप्यमाणे तद अधिष्ठानम सदैव, जब उसका ठीक से निरूपण करेंगे कैसे होगा, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में हम क्या कहते हैं, रज्जु में जब हम सर्प का दर्शन करते हैं तो वहाँ सर्प है नहीं है। कौन सा सर्प नहीं है? व्यावहारिक सर्प नहीं है, लेकिन प्रातिभाषिक सर्प की हम वहाँ उत्पत्ति मानते हैं। उस सर्प को हम कहते हैं अनिर्वचनीय सर्प। अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति हुई, इसलिए हमारी ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति। तो हम, क्योंकि जब दर्शन हो रहा है अथवा व्यवहार हो रहा है, शब्द व्यवहार हो रहा है, अयम सर्प है, तो व्यावहारिक सर्प तो नहीं है, लेकिन प्रातिभाषिक सर्प की उत्पत्ति आप स्वीकार करते हो। तो प्रातिभाषिक वस्तु बिना अधिष्ठान के नहीं रह सकती, इसलिए दे दिया। निरूप्यमाणे तद अधिष्ठानम सदैव, जब उसका ठीक ठीक निरूपण होगा तो उसका अधिष्ठान सत ही है। इति सर्वस्य सति कल्पितत्वम, यहाँ भी सति का अर्थ अब स्पष्ट है, ब्रह्मणि, सभी कुछ सत में ही कल्पित है, ब्रह्म में ही कल्पित है। इति अविरुद्धम। सर्वाधिष्ठानत्वेन ज्ञेयस्य ब्रह्मणो अस्तित्वम उक्तम उपसंहरति। सभी के अधिष्ठान रूप से सर्वाधिष्ठानत्वेन ज्ञेयस्य ब्रह्मणः अस्तित्वम। तो प्रकरण कैसे आरंभ हुआ था कि अगर आप केवल निषेध मुख से व्याख्या करते हो, न सत तन्न असद उच्यते, तो वहाँ कोई यह ज्ञेय ब्रह्म नाम की वस्तु है कि नहीं। तो इसलिए अब उसके अस्तित्व के लिए ये सारे श्लोक आए हैं। ब्रह्मणः अस्तित्वम, कि ब्रह्म अस्ति। तो ब्रह्म अस्ति में अभी ये हेतु क्या दे दिया कि सभी पदार्थ अस्ति अस्ति रूप से भान होते हैं और वास्तव में यह सत्ता उनके अधिष्ठान की है, और वो अधिष्ठान है सत। वेदांत का यहाँ ये तो स्पष्ट हो गया, वेदांत ठीक है। वेदांत का यहाँ प्रयोजन क्या है कि जहाँ हमको ऐसा लगता है कि कोई वस्तु अनात्मा है, अनात्मा को देखकर आत्मचिंतन हो, ये प्रयोजन है। जैसे देखा हमने पुष्प, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है सत और एक है नाम रूप। तो नाम रूप में ध्यान न जाए, बजाय इसके अधिष्ठान में ध्यान जाए। तो अनात्मा को देखकर भी आत्मा का चिंतन करना, ये साधक से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि कभी हमको साक्षात आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जहाँ भी दर्शन होगा नाम रूप का ही होगा, और हमको चिंतन करना है आत्मा का। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है। अब आप कहते हो आत्मा का चिंतन करो, और मैं दिन भर किससे घिरा हुआ हूँ? अनात्मा से, नाम रूप से। तो ये समस्या का समाधान ये दे रहे हैं कि जो कुछ भी पदार्थ आप देखो,
उसका अधिष्ठान सत है। आपको बुद्धि में इतना सामर्थ्य ग्रहण करना है कि हमारी बुद्धि नाम रूप में ना अटक जाए और उसके अधिष्ठान तक पहुँचे। क्योंकि सीधे सीधे हमारी बुद्धि आत्मा का चिंतन करने में समर्थ है, बजाय उल्टा हो जाता है। जहाँ आत्मचिंतन होता है वहाँ हम किसी अनात्मा को पकड़ के उसका चिंतन कर लेते हैं। प्रयोजन है अनात्मा से आत्मा तक पहुँचना, और हम क्या कर लेते हैं, आत्मचिंतन में भी कुछ अनात्मा को ढूंढकर उसी में वृत्ति बना लेते हैं, तदाकार वृत्ति हो जाती है। ये न हो, आत्मचिंतन चलता रहे। तो साधकों के स्तर होते हैं, जितने उच्च कोटि के साधक बनेंगे उतना ये संभव होगा। भाष्य में अतः सर्व, ये एक हो गया, अतः सर्वभृत सर्वम बिभर्ति इति सर्वभृत, सभी का जो भरण करता है। इतश्च ज्ञेयं ब्रह्म अस्ति इत्याह, इस हेतु से भी ये ज्ञेय ब्रह्म है, इस प्रकार से बताते हैं। अस्ति इत्याह स्याद् इदञ्च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्वादिगम द्वारम निर्गुणम सत्वरजस्तमांसी गुणास्तैर्वर्जितम तज्ज्ञेयम तथापि गुणभोक्तृ च गुणानां, ठीक है ना, आपका पाठ है सबका? हाँ, गुणास्तैर्वर्जितम तज्ज्ञेयम तथापि गुणभोक्तृ च गुणानां सत्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणतानां भोक्तृ चोपलब्धृ तज्ज्ञेयम इत्यर्थः। स्याद् इदञ्च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारम, ये एक वाक्य हो गया। इदम च अन्यत् ज्ञेयस्य सत्वाधिगम द्वारम स्यात्, यह और एक सत्व के अधिगम के लिए द्वार है। ज्ञेय के सत्व के लिए, जो ज्ञेय ब्रह्म है वो कैसा है, सद्रूप है, उसके लिए और एक द्वार बताते हैं इसके ज्ञान के लिए। क्या है वो द्वार? निर्गुणम, श्लोक में दिया है निर्गुणम गुणभोक्तृ च। तो निर्गुणम का अर्थ करते हैं सत्वरजस तमांसी गुणा, तीन गुण हैं यहाँ। तैर्वर्जितम तज्ज्ञेयम, यह ज्ञेय वस्तु तीनों गुणों से रहित है। तथापि गुणभोक्तृ च गुणानां सत्वरजस तमसां शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणतानां, इतना देखिए। गुणभोक्तृ कौन है? ये ब्रह्म, ब्रह्म को ही कहा गुणभोक्तृ। निर्गुण भी ब्रह्म है और उसी को कहा गुणभोक्तृ। कैसे? सत्व रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुण को शब्दादि के द्वारा सुख दुख मोहाकार परिणतानाम, इसका भोक्ता है। तो ब्रह्म सीधे तो भोक्ता नहीं है, भोक्ता कैसे होगा? ये उपाधि को लेकर, शरीर इंद्रिय ये सब उपाधि है। लेकिन सभी को ये उपाधि होने पर भी, जैसे हमारी उपाधि है 24 घंटे हम भोक्ता नहीं होते, तो उसके लिए कुछ निमित्त चाहिए। वो शब्दादि जो है वो निमित्त बनेगी। कुछ सुनकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके निमित्त से कहीं सुख में परिणाम सत्वगुण का, दुख में परिणाम रजोगुण और मोह तमोगुण। तो ये तीन गुण के इस तीन प्रकार से परिणाम होंगे। फिर इन तीनों के हम भोक्ता होंगे। सीधे हम सत्व का भोग नहीं करेंगे, सत्व से सुख होगा, रजोगुण से दुख। ये शायद सप्तदश अध्याय में एक ऐसा श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञानम,
लेकिन वो श्लोक नहीं, अन्य एक श्लोक है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। वहाँ प्रमाद वैसे अज्ञान को आवृत करना ये मोह है, और कर्म दुख का उपलक्षण है। सुख दुख मोहाकार परिणतानाम इनका भोक्ता। तो जब हम गुण के भोक्ता है जीव, वास्तव में ये ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञेय का स्वरूप है। लेकिन ऐसा ज्ञात नहीं होता कि मैं ज्ञेय ब्रह्म हूँ। जब हम सुखी है, दुखी है, मोहित हैं, तब तो बिल्कुल नहीं लगता। तो क्यों ऐसा है? इसलिए यहाँ कहा कि उपाधि को लेकर, जब उपाधि है तो कर्म संबंध होगा, विषयों के साथ संबंध होगा, फिर आप भोक्ता बन जाओगे। भोक्तृ च उपलब्धि, ये है गुणों का भोक्ता, गुण भोक्तृ तज्ञेयम इत्यर्थ। तो वही ब्रह्म ज्ञेय गुण का भोक्ता भी है। तो अगर हमको ये प्रश्न होता है कि ब्रह्म निर्गुण है कि गुण का भोग करने वाला, तो क्या उत्तर होगा? भगवान ने कह दिया गुण भोक्तृ, मतलब उसका समाधान भी बुद्धि में साथ में हो। केवल हम कहेंगे निर्गुण है और चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। भगवान ने जब कह दिया कि वो गुण भोक्तृ भी है, तो कैसे वो गुण भोक्तृ है? उपाधि को लेकर। स्वरूपतः निर्गुण है, उपाधि को लेकर गुण भोक्तृ। टीका में नहीं तस्योपलब्धित्वम असत्वे सिद्ध्यति इत्यर्थः। अगर वो असत होता, शून्य होता, तो उपलब्धा नहीं होता। मतलब शून्य भी निर्गुण है। केवल अगर निर्गुण कहने से शून्य में कौन सा गुण है? कोई नहीं। जैसे पहले हमने विचार किया था, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त भी शून्य में नहीं है, तो यहाँ पर भी इसलिए कुछ उपाधि को लेकर, किसी अनात्मा को लेकर आत्मा का उपदेश कराते हैं, क्योंकि सीधे आत्मा का उपदेश बुद्धि में ग्रहण नहीं हो रहा है। श्लोक बोल लीजिए। असक्तं सत् इतोपि ज्ञेयं ब्रह्म अस्ति इत्याह। इस हेतु से भी यह ज्ञेय ब्रह्म अस्ति। देखिए, ये संबंध से स्पष्ट हो जाता है कि क्या बताना चाह रहे हैं। ज्ञेयं ब्रह्म अस्ति, अस्ति क्योंकि ऐसी संभावना अगर हो, नास्ति, तभी तो अस्ति का प्रतिपादन आवश्यक हुआ, नहीं तो कोई संभावना ही नहीं थी। तो क्यों? प्रसक्ति है, इसलिए उसको प्रतिषेध करके बताते हैं। किंच बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भूतानां बहिः अन्तश्च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् तज्ञेयम्।
भूतों के बाहर भी है, अंतः भी है, बहिः अंतश्च। अचर भी है, चर भी है, मतलब स्थावर जंगम दोनों। वास्तव में ये कुछ नहीं है, लेकिन किसी उपाधि को लेकर बता रहे हैं। सूक्ष्मत्वात्, और अति सूक्ष्म है, इसलिए अविज्ञेयम। अविज्ञेयम का अर्थ है, वी को छोड़ दीजिए, ज्ञेयम। तो ब्रह्म ज्ञेय नहीं बनेगा, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति निमित्त आदि नहीं है, विषय नहीं बनता, इसलिए अविज्ञेयम। दूरस्थम, दूरे तिष्ठति इति दूरस्थम, और अंतिके च, तो दूर भी है और पास में भी है। दूर किसके लिए है? ईशावास्य में बताया था, तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो दूर किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। अज्ञानी इसको कैसे समझेगा? ब्रह्म कोई एक अन्य वस्तु है। किसका प्रकरण चल रहा है? कोई ब्रह्म, कोई ज्ञेय है, उसके बारे में बता रहे हैं। और ज्ञानी क्या सोचते हैं? ये मेरे बारे में बता रहे हैं। अंतिक मतलब सबसे समीप है, अत्यंत समीप क्या है? मैं, उसी का वर्णन चल रहा है। भाष्य में बहिस्त्वक्पर्यन्तं देहम आत्मत्वेन अविद्याकल्पितम अपेक्ष्य तम एव अवधिम कृत्वा बहिः उच्यते। बहिः का अर्थ है, अब प्रश्न होगा, आपने कहा बहिः और अंतः। बहि मतलब किसी के बाहर, किसके बाहर? ब्रह्म को लेकर तो फिर बाहर कुछ है नहीं, अंदर भी कुछ है नहीं। तो किसी अन्य परिमाण को लेकर अथवा किसी सीमा को लेकर फिर आप कहोगे इसके बाहर, और फिर उसके अंदर। तो इसलिए देते हैं त्वक्पर्यंतम देहम, ये जो बाहर की त्वचा है, यहाँ तक का जो देह है, त्वक्पर्यंतम देहम, इसको हम अविद्या से आत्मत्वेन मानते हैं कि ये मैं हूँ। देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम, यह देह आत्मत्वेन कल्पित है। क्यों? अविद्या के कारण, अविद्या कल्पितम। इसकी अपेक्षा से, अपेक्ष्य तमेव अवधिम कृत्वा, उसी को सीमा बनाकर, इसके देह के बाहर उसको कहा बहिः, इस देह के अंदर उसको कहा अंतः। ये हमेशा ये परिभाषा लगेगी आवश्यक नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यक है वो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो बहिरंतः ये भेद नहीं होगा, विभाग नहीं होगा। बहिरुच्यते, टीका में देखिए, बहिरिति व्याख्येयम आदाय व्याचष्टे। व्याख्येय, इसमें धातु क्या होगी? क्या प्रकथन है धातु है, वो लगेगी यहाँ? नहीं लगेगी। चक्षिण, स्वामी जी, हाँ, सार्वधातुक में ही क्या प्रकथन लगेगी। क्या धातु केवल सार्वधातुक लकार में है, तो चक्षिण को क्या आदेश हो जाएगा? चक्षिण ख्याम सूत्र से, फिर खेय यद प्रत्यय, अचो यद कर। व्याख्येयम आदाय, व्याख्येय यहाँ क्या है? ज्ञेयम। मतलब ये नहीं भूलना है कि व्याख्या किसकी व्याख्या हो रही है। व्याख्येयम आदाय व्याचष्टे त्वक् इति। भूतेभ्यो बहिर्बाह्य विषयाध्यात्मकम इत्यर्थः।
भूतों से बहिः, भूत का अर्थ है इस शरीर को लेकर, शरीर के जो अंदर है वो मैं, उसके बाहर जो है भूतेभ्यो बहिः बाह्य विषयाध्यात्मकम। कथम अनात्मन एव आत्मत्वं कल्पनया इत्याह। इस अनात्मा को, देह अनात्मा है, इसको उसमें आत्मकल्पना कैसे होती है? तो कहा आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम, अविद्यया कल्पितम अविद्या कल्पितम, अविद्या के कारण से आत्मत्वेन कल्पितम देहम, ये एक हो गया। बहि मतलब देह के बाहर जो है वो सब ब्रह्म है, देह के अंदर जो है सब ब्रह्म है, ये बताया। अब हमारी बुद्धि में ये प्रकट हो तो ये ज्ञान हमारा हुआ, और अगर ये प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है अभी साधना चलती रहे। जब तक बुद्धि में ये स्पष्ट न हो जाए कि सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, चाहे बाहर चाहे अंदर चाहे कहीं, स्थूल सूक्ष्म किसी भी रूप में, लेकिन वो ब्रह्म कैसे है? अधिष्ठान रूप से, उसी का विवर्त ये सब भास रहा है। अगर भास रहा है तो आपको समाधान चाहिए। अगर हम कहते हैं कि सृष्टि हुई ही नहीं है तो कहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई समाधान आवश्यक नहीं। अगर कोई पूछता है कि मैं सर्प क्यों देख रहा हूँ रज्जु में, तो फिर कहेंगे अविद्या के कारण रज्जु का विवर्त है, इत्यादि इत्यादि। आगे देखिए, अंतः शब्दार्थम आह तथा, अंतः शब्द का अर्थ बताते हैं, तथा प्रत्यगात्मानम अपेक्ष्य देहमेव अवधिम कृत्वा अंतरुच्यते। पहले कहा देह को अवधि बनाकर बहि, अब कहते हैं प्रत्यगात्मा की अपेक्षा से देह को अवधि बनाकर अंतः। प्रत्यगात्मा मतलब देह की ये जो त्वचा है उसके अंतः है, वो सब भी ब्रह्म रूप से है। मतलब इनकी अपनी किसी की कोई सत्ता नहीं है, न बाहर किसी की सत्ता है न अंतः, ये सब केवल भासते हैं। और हम मान के चलते हैं कि यहाँ ये वस्तु है, वहाँ ये वस्तु है, पदार्थ है, सब हमारी वृत्तियाँ भी जो है मनोवृत्तियाँ, इनको भी हम सत्य रूप से मानते हैं। वास्तव में बिना सत्य के मनोवृत्तियों का भी कोई उनकी सत्ता नहीं है, अधिष्ठान के बिना वो कहाँ रहेंगी। जैसे स्थूल प्रपंच मिथ्या है, वैसे सूक्ष्म प्रपंच भी मिथ्या ही है। बुद्धि वृत्तियों को भी आश्रय चाहिए। टीका में भूतानां चराचराणाम अंतर्मध्ये प्रत्यक भूतम इत्यर्थः। भूतानां चराचराणाम, चर और अचर भूत जो है उनके अंतः, उसका अर्थ है मध्य, इनमें प्रत्यक भूतम, उसमें प्रत्यक भूत, सभी में प्रत्यक स्वरूप से। तो जैसे जो सजीव हैं उनका तो प्रत्येक रूप से आत्मा अहम अस्मि इससे भान हो जाता है, और जो जड़ पदार्थ हैं निर्जीव रूप से भासते हैं उनमें केवल सत्ता, इस प्रकार से। मतलब सजीव में सत और चित दोनों, और निर्जीव में केवल सत का भान होता है। द्वितीयं पादम अवतार्य व्याचष्टे बहिरंतश्च इत्युक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते प्राप्त इदमुच्यते अचरम चरमेव च। यच्चराचरम देहाभासमपि तदेव ज्ञेयम यथा रज्जु सर्पाभासः। जब कहा कि बहिः और अंतः, तो जैसे अगर कोई कहेगा कि घट है,
घट के बाहर क्या है? आकाश, और घट के अंदर आकाश। लेकिन घट तो आकाश नहीं है। अगर ऐसी हमारी बुद्धि बनी तो घट के अंदर आकाश है, घट के बाहर आकाश, लेकिन घट तो भिन्न है। तो घट जो है वो क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का कारण, उपादान कारण क्या है? जल। जल का उपादान तेज, तेज का उपादान वायु, वायु का उपादान ये हो गया। तो घट क्या है? आकाश। घट के बाहर अंदर, ये तो आकाश हमने सिद्ध कर लिया, लेकिन घट क्या है? वो भी आकाश है। तो ये युक्ति वास्तव में गौड़पादाचार्य जी की है, हमने कोई अपनी तरफ से नहीं दी है। ये अद्वैत प्रकरण में, मांडुक्य में 10वीं कारिका है शायद, 10वां कारिका देख लेना, नहीं तो जब आएगी तब तो स्पष्ट हो ही जाएगा। वहाँ ये दे दिया कि संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्मा माया विसर्जिता। संघात में आत्मा है, लेकिन संघात क्या है? संघात भी ब्रह्म ही माया से संघात रूप में भासता है। तो इसलिए भाष्य में क्या? बहिरंतश्च इति उक्ते मध्य अभाव है। बीच में, मध्य में तो अभाव है, बाहर है अंदर है, लेकिन बीच में तो नहीं है। अभावे प्राप्ते इदम उच्यते अचरम चरमेव च यत् चराचरम देहाभासम। देह रूप जो आभास है, संघात रूप आभास है, यह भी वही ज्ञेय ब्रह्म है। तदेव ज्ञेयम यथा रज्जु सर्पाभास। जैसे रज्जु सर्प का आभास है प्रातिभासिक, इसी प्रकार यह देह भी आभासी है, व्यावहारिक, लेकिन आभास है। टीका में यन्मध्ये भूतात्मकम नानाविध देहात्मना भासमानम तदपि ज्ञेयांतर्भूतम तत्वं सत् इत्यर्थ। यन्मध्ये भूतात्मकम नानाविध देहात्मना भासमानम, जो मध्य में, बहि और अंत के मध्य में जो है नानाविध देह रूप से, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, भासमानम तदपि ज्ञेयांतर्भूतम, वह भी ज्ञेय ही है। ज्ञेय के अंतर्भूत का अर्थ है ज्ञेय में ही है वो। अंतर्भूतम तत्वम सत्, वही सत् है। कथम चराचरात्मनो भूतजातस्य ज्ञेयत्वम तत्र। कोई पूछेगा कि ये चराचरात्मक जो जगत है, भूतजात, भूत समूह, जात का अर्थ है समूह, वो ज्ञेय कैसे हो गया? मतलब अगर हमको चैत्र विशेष को जानना है, मैत्र विशेष को जानना है, वह जानना वो ब्रह्म को जानना नहीं हुआ। जैसे कोई कहेगा ये इदम पुष्पम ज्ञेयम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, तो हम इसको पुष्पत्वेन जानते हैं कि ब्रह्मत्वेन जानते हैं? चैत्र मैत्र को अगर हम चैत्रत्वेन जानते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, उससे मुक्ति नहीं होगी, उसको ब्रह्मत्वेन जानना। लेकिन अगर हम केवल इतना जानेंगे कि ये चैत्र है वो ब्रह्म है, लेकिन मैत्र का मुझे पता नहीं, तो भी नहीं होगा। मतलब वो सर्वाधिष्ठान रूप से आपको जानना है। जब हम कहते हैं चैत्र को हमने ब्रह्मत्वेन जान लिया, तो ब्रह्म क्या है उसका पूरा भान हो, तब होगा। इस प्रकार से ज्ञान हो। नहीं तो किसी एक परिच्छिन्न वस्तु में हम कहेंगे कि हाँ मैंने समझ लिया सब, ये से नहीं। पूरे शास्त्र का समस्त ज्ञान हो। यथा रज्जु सर्पाभास, दृष्टांत में दिया जैसे रज्जु सर्प का आभास। रज्जु सर्प का आभास भी ब्रह्म ही है,
क्यों? क्योंकि वहाँ रज्जु सर्प तो आभास है। इसी प्रकार जितने देह हैं वो सारे क्या है? देहाभास दिया है, भाष्य में दिया, यह चराचरम देहाभासम। अब हमारी साधना यहाँ ये हो कि हमारा जो देह है, मुझे 24 घंटे में कब लगता है कि यह आभास है? कभी नहीं लगता। मतलब कभी लग जाता है एक जब अध्ययन करते हैं इधर, नहीं तो पूरे समय ये बुद्धि बनती नहीं। तो यही भाष्य का जो अध्ययन हम करते हैं, इसका चिंतन जब हो तो फिर तदाकार बुद्धियाँ वृत्तियाँ बनती रहेगी, नहीं तो नहीं बनती। ये अब जैसे पुस्तक बंद हुआ, मतलब ये इसीलिए दीर्घ काल जब अभ्यास होता है ना शास्त्रों का, तब शास्त्रीय बुद्धि बनती है। नहीं तो लौकिक बुद्धि तो है हमारी, वही रहेगी। अधिष्ठाने रज्ज्वां कल्पित सर्पादेर अंतर्भाववत् देहाभासस्यापि ज्ञेयांतर्भावात् न सत्वं मध्य ज्ञेयस्य शंकितव्यम इत्यर्थः। अधिष्ठाने रज्ज्वां, अधिष्ठान जो रज्जु रूप है उसमें कल्पित सर्पादि का अंतर्भाव जैसे है, इसी प्रकार ये देहाभास जो है, देहाभासस्यापि ज्ञेयांतर्भावात्, ज्ञेय के अंतर्भूत ही है, ज्ञेय से विलक्षण नहीं है। ना सत्वम मध्ये ज्ञेयस्य, ज्ञेय के मध्य में, मतलब अंतर्बही तो ज्ञेय है। जैसे हमने कहा घट के अंदर आकाश है, बाहर आकाश, लेकिन घट तो भिन्न है, उसकी भी शंका नहीं करनी चाहिए। मध्य ज्ञेयस्य असत्वम न शंकितव्य। सर्वात्मक जो जो प्रश्न हमारी बुद्धि में उठ सकते हैं, सभी का समाधान दे दिया है। ये एक मतलब अगर हम सोचते हैं कि आजकल हमको बहुत प्रश्न होते हैं, तो हमारे कुछ प्रश्न नहीं, शास्त्रीय सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे चुके हैं। इसलिए ऐसा अभी कुछ नहीं होता कि एक नूतन दर्शन उत्पन्न हो गया, क्योंकि जितने विचार हो सकते हैं वो सारे दर्शन बन चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ से कुछ लेकर वहाँ से कुछ लेकर कुछ एक खिचड़ी दर्शन बन जाएगा, ऐसा अभी चलता है। मुख्य जो दर्शन है वो तो बन चुके हैं और उनका सबका खंडन भी हो चुका है। दर्शन का अर्थ है एक प्रकार की समझ जगत के बारे में, जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, तो वो सब बनी है। और उनको कहा है कि अगर आपकी ये सनातनी वैदिक समझ नहीं है, उपनिषद की समझ, तो ठीक नहीं है। सर्वात्मकं चेत् ज्ञेयं सर्वैरिदम् इति किम इति न गृह्येत यदि शंकते। अगर ये सर्वात्मक है ज्ञेय ब्रह्म, तो सभी लोग इसको क्यों नहीं जान सकते? मतलब हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं जान सकता? ऐसे सर्व सभी जानते हैं कि नहीं, वो आपकी चिंता क्यों है? आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो ये शंका है। यदि अचरम चरमेव च व्यवहार विषयम सर्वं ज्ञेयम किमर्थम इदम इति सर्वैर न विज्ञेयम। सभी के द्वारा इसका ज्ञान क्यों नहीं होता? अगर यही अचर चर सभी रूप में है, जो जो जिसके साथ हमारा व्यवहार होता है, सर्वम व्यवहार विषयम ज्ञेयम एव, जो जो व्यवहार का विषय है वो ज्ञेय है, तो ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता? इदम इति ग्राह्यत्व योग्यत्व अभावात् इत्याह। ये इदम रूप से ग्राह्य नहीं है, इदंत्वेन उसका ग्रहण नहीं करना है, ब्रह्मत्वेन मतलब आत्मत्वेन इसका ग्रहण करना है। उच्यते सत्यम सर्वाभासम तत् तथापि व्योमवत् सूक्ष्मम। सर्वाभास रूप तो है, लेकिन व्योमवत् सूक्ष्म होने से, अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तज्ज्ञेयमपि अविज्ञेयम अविदुषाम। अविदुषाम अविज्ञेयम, अज्ञानी के लिए
विदुषाम अविज्ञेय। अगर अज्ञानी के लिए अविज्ञेय है तो ज्ञान किसको चाहिए? अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। ज्ञानी के लिए ज्ञेय है और अज्ञानी के लिए अविज्ञेय है। तो इसका अर्थ कैसा है? जो अत्यंत अज्ञानी है उनके लिए अविज्ञेय है, जो शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करेंगे उनके लिए ये ज्ञेय हो जाएगा, नहीं तो किसी को होगा ही नहीं ज्ञान, क्योंकि अज्ञानी के लिए कह दिया अविज्ञेय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।